11 नंबर श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। यहाँ अध्यात्म ज्ञान की नित्यता भगवान बता रहे हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अध्यात्म ज्ञान जो है नित्य है। अध्यात्म मतलब क्या? अधि आत्मनि अध्यात्म। अधि माने अपने में, यानी आत्मा में जो अध्ययन किया जाता है, माने स्वयं में जो अध्ययन किया जाता है, अपने में जो डूब के अध्ययन किया जाता है, उस ज्ञान को कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान है। वह नित्यत्वम, वह नित्य है। अध्यात्म ज्ञान की नित्यता भगवान बता रहे हैं। जिसके अंदर अध्यात्म ज्ञान हो जाता है उसी को तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान वालों को ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति है। अध्यात्म ज्ञान नित्य है और तत्व ज्ञानार्थ, तत्व ज्ञान के अर्थ को वो दर्शन कराता है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। ऐसा भगवान कहते हैं, इसको ज्ञान बताया गया है, ज्ञान कहा गया है। प्रोक्तम माने कहा गया है। अज्ञानम यद अतः अन्यथा, अन्यथा बाकी सब अज्ञान है। माने अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नहीं है तो संसार के ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान में तो संसार का ज्ञान ही नहीं है। जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है उसको संसार का ज्ञान होता ही नहीं है। और संसार का ज्ञान जो है अज्ञान है, माया मूलक ज्ञान है, मोह मूलक ज्ञान है। एक ज्ञान है कि उससे मोह पैदा होता है, एक अहंकार पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, खूब पढ़ लिख लेगा, खूब जान लेगा, तो उसको अज्ञान हो जाएगा। अज्ञान यानी बात में गुस्सा करेगा, बात में झगड़ा करेगा, बात में तर्क वितर्क करेगा। इसका मतलब उसके भीतर अज्ञान पैदा हो गया। और अध्यात्म ज्ञान जब हो जाता है तो तर्क वितर्क नहीं करता है, मस्ती लेता है, उसके भीतर रस मिलने लगता है, उसको सुख मिलने लगता है, उसको आनंद आने लगता है। इसीलिए अध्यात्म ज्ञान जो है हमेशा नित्य है, तत्व ज्ञान के अर्थ को दर्शन कराता है। आगे भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं कि ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। ज्ञेयम, ज्ञेयम माने जानने योग्य। जानने योग्य क्या है? जो जानने योग्य है। यत् माने जो जानने योग्य है, ज्ञेय माने जानने योग्य है। तत् प्रवक्ष्यामि, उसको मैं बता रहा हूं, उसको मैं कहूंगा। जो जानने योग्य है उसी के लिए भगवान बता रहे हैं, उसको मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? क्यों कहूंगा? भाई जो जानने योग्य है सबको क्यों जरूरी है? क्योंकि जानने योग्य है। कहते हैं कि यत् ज्ञात्वा, इसलिए जानना जरूरी है कि हम दुख में पड़े हैं, हम संकट में पड़े हैं, हम कष्ट में पड़े हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। मृत्यु के संसार क्या मोह मूलक क्या है? मृत्यु है। और इसको अमृतम अश्नुते, यत् ज्ञात्वा, जिसको जान करके मनुष्य जो है अमृत को भक्षण करता है। यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अनादिमत परम ब्रह्म, वह जो है अनादिमत, अनादि वाला है, पर ब्रह्म परमात्मा है। अनादिमत परम ब्रह्म। अब उस ब्रह्म के लिए क्या कहेंगे? बोले वो ब्रह्म सत्य ब्रह्म है। कहते हैं गीता में वो सत्य भी नहीं है और असत भी नहीं है। न सत्य न असत उच्यते, न सत्ता न सदुच्यते। माने भगवान के लिए उनको सत्य भी नहीं कहा जाएगा, उनको झूठ भी नहीं कहा जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि सत्य कहूँ तो पुण्य है, झूठ कहूँ तो पाप। मैं झूठ बोलूँ तो पाप है, सत्य बोलूँ तो पुण्य। और शिवानंद दोनों के मध्य में तो न पाप न पुण्य। वहाँ पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो वहाँ स्वर्ग भी जाने के लिए नहीं है और नरक भी जाने के लिए नहीं है। तो जाएंगे कहाँ? बोले भगवान को प्राप्त होंगे। भगवान क्या है? अमृत है। स्वर्ग में भी मृत्यु है, देवताओं की भी आयु है, उनके वहाँ कभी दिन रात के अनुसार वहाँ भी वैसी आना जाना होता है।
लेकिन अध्यात्म ज्ञान जो है वो नित्य है, वहां मरना नहीं है। क्यों? अमृतम अश्नुते यज ज्ञात्वा, अमृतम अश्नुते, वह जो है अनादिमत, अनादि वाला परब्रह्म है, न उसको साच कहेंगे न झूठ कहेंगे। वह परमात्मा सर्वतः पाणी पादम, पाणी माने हाथ और पादम माने पैर, सर्वतः पाणी पादम माने सब ओर से, माने जिनका दुनिया में जिनका भी हाथ और पैर दिखाई पड़ रहा है, किनका हाथ पैर है? भगवान का हाथ पैर है। सर्वतः पाणी पादम, तत्सर्वतः अक्षि शिरः मुखम, तत्सर्वतः माने सब ओर से, अक्षि माने आँख, सिर और मुखम सब ओर। इस आँख मुंह जो है किसका दिख रहा है? भगवाने का दिख रहा है। सब ओर से भगवाने देख रहे हैं। तो तत्व ज्ञान होगा तब न, तत्व ज्ञान होने पर अमृत काहे भक्षण करेगा? क्योंकि उसको तो क्लियर हो जाता है। तत्व ज्ञान में हो गया, अध्यात्म ज्ञान हो गया जिसको, उसको तो क्लियर हो गया कि सब आँख हाथ पैर सब हमारे है, सब मेरा ही है, दूसरे का नहीं है। इसीलिए वो किसी से झगड़ता नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करता है, किसी से संघर्ष नहीं करता है, सबके साथ एकदम आनंद में रहता है, सब में एक का दर्शन करता है, सब में ब्रह्म झलकता है उसको। इसलिए कहते हैं कि सर्वतः पाणी पादम तत्सर्वतः अक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुति, ये सुनने वाला जो है सर्वतः सब ओर से वही सुनता है, परमात्मा ही सब ओर से सुन रहा है। तत्लोके मत लोके, इस लोक में, संपूर्ण लोक में, सर्वम आवृत्य, सबको आवृत करके, तिष्ठति, सबको आवृत करके जो है वह स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, और इंद्रियों के गुणों का भास, सभी इंद्रियों में जो है गुणाभास, सब इंद्रियों में जो इंद्रियों के जो गुण हैं वो किसको भास हो रहा है? सर्वेंद्रिय गुणाभासम, और सर्वेंद्रिय विवर्जितम न सत्यम असत्यम सर्वभृत चैव, वही सबको धारण किए हुए है। और निर्गुणम गुण भोक्तृच, निर्गुण होते हुए सभी गुणों का भोक्तृ जो है वही है। बहिरंतः, बाहर भी वही है और अंदर भी वही है। बहिरंतश्च भूतानाम, भूतानाम माने प्राणिनाम, सभी प्राणियों के बाहर भी वही अंदर भी वही। अचल भी वही चलयमान भी वही। अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात्, कहते कि सबको बाहरों है भीतर हो तो दिखाई पड़ना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, जानकारी में आना चाहिए। बाहरों है और भीतर पासों में बैठा है, वही बैठा है, सबके पासों में बैठा है, सबके पास वही बैठा है, सब में वही बैठा है, सबसे निकट वही है। माने हमको दुनिया में सबसे निकट कौन दिखाई पड़ता है? भगवान सबसे निकट है, और वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। सबसे नजदीक में भगवान है, माने आंखों से नजदीक में है। आंख जहां से देखता है ना, कहां से देखता है? जहां भगवान खड़े वहीं से आंख वो देख रहा है। आंख दूर से नहीं देख रहा है, जहां भगवान खड़े हैं वहीं से कान भी सुन रहा है। जिसको कान सुन रहा है वहां नहीं, जिससे कान सुन रहा है, इतना भगवान नजदीक है कि जहां से सुनाई पड़ेगा। मैंने ब्रेन सेंटर है, मान लीजिए ब्रेन सेंटर से आंख का लगाव है, ब्रेन सेंटर से कान का लगाव है, ब्रेन सेंटर से नाक का लगाव है, ब्रेन सेंटर से स्वाद का लगाव है, रसन इंद्रिय का, सब ब्रेन सेंटर से लगाव है, दिमागी मस्तिष्कीय केंद्र से लगाव है। तो केंद्र के एकदम नजदीक में भगवान है, जहां से सब केंद्र चालू होता है उस केंद्र के बिल्कुल नजदीक में भगवान है। इसलिए सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के गुणों के साथ भास हो रहे हैं। और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों से अलग रहते हुए भी। ऐसा नहीं सब इंद्रियों से उनका लगाव नहीं है, सब इंद्रियों के साथ है, सबसे अलग है, सबके साथ रहते हुए भी सबसे अलग है। असक्तम सर्वभृत चैव, सबको धारण पोषण वही करते हैं, सबको धारण किए हुए हैं,
भरण पोषण, भृत मन भरण पोषण, भरण पोषण किए हुए हैं, उसमें लिपट के नहीं, बिल्कुल अलग है। निर्गुणम, निर्गुण होते हुए और सभी गुणों के भोक्तृ भी हैं, और लेकिन इतना सब होते हुए मालूम क्या नहीं पड़ते हैं, तो सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने से अविज्ञेयम, जानने में नहीं आते, इतना सूक्ष्म है ना, कुछ पकड़े में नहीं आते हैं, जानने में नहीं आते हैं। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, दूरस्थम, इतना सूक्ष्म है, अविज्ञेयम है, दूर भी देखा जाए तो वही दूर तक वही है, अंतिके मन सबसे समीप वही है, निकट भी वही है और दूर भी वही है। इसलिए यह जो प्रक्रिया है ध्यान करने से ही समझ में आता है। जब हम ध्यान करेंगे, चिंतन मनन करेंगे इसको, तब ये पकड़ में आएगा। जब तक, इसलिए गुरुदेव कहते थे कि बिना ध्यान के पढ़ना लिखना सुनना भी असंभव, और ब्रह्म तत्व तो गहन है, ध्यान के बिना असंभव। गुरुदेव इसलिए कहते सुबह शाम नित ध्यान लगाना सबका परम धर्म है, और मनुष्य मात्र के इस सृष्टि में सच्चा यही कर्म है। क्योंकि ध्यान लगाने में इसलिए सच्चा कर्म है, ये और कर्म में इधर उधर मन जाएगा, दूसरे के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। और ध्यान लगाने में किसके बारे में सोचेंगे? किसी के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है। अपना मन इधर उधर भागेगा तो उसको समेट के लाएंगे, पकड़ के लाएंगे। यह तो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्त, जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ से खींच के मन को लाएंगे, बार बार लाते 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 लाते, फिर अपने में मन घुस जाएगा। जब एक जगह मन हो जाएगा तो सुख मिलने लगेगा, मन बढ़िया लगने लगेगा, आनंद आने लगेगा। शरीर कितनों कष्ट में रहेगा लेकिन हमको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, और स्थिति आ जाएगी वैसी आनंद वाला, सुख वाला। इसीलिए सबका मन केंद्र है, सबका सारभूत वो है कि निर्गुणम गुण भोक्तृ च यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। इसलिए ध्यान जरूरी है, ध्यान करेंगे तो इसलिए सुबह शाम जितना बन जाता है, लोग बैठ के अपना आँख बंद करके, मैंने रात में मान लीजिए कि समय नहीं है तो रातों में बैठ के सबसे प्रार्थना कर ली, पुत्र से, बेटा से, सब कोई से, कि चलो भाई दिन भर तो हम तुम्हारे साथ रहबे करते हैं, हमको रात भर कम से कम भगवान के साथ रहने दो। रात भर निद्रा माता के साथ हम रह जाते हैं ना, तो रात भर भगवान के साथ हम रहें। तो भगवान के साथ रात में कैसे रहेंगे? तो निद्रा में जाने से पहले हम ध्यान में हो जाएंगे, और ध्यान में गए नींद लग जाए। हम भगवान के ध्यान में जप में लग गए और सो गए हैं, सो के चुपचाप भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और करते करते सो जाएंगे चुपचाप, तो सो जाएंगे, नींद तो लग जाएगी। नींद नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जब तक नींद नहीं लगा है तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते 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 नींद लग गया, तो सुबह उठेंगे तो कौन याद आएगा? सबसे पहले भगवान याद आएगा, तो दुनियादारी नहीं याद आएगी। सुबह 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 भगवान ही याद आएंगे। तो उतना रात जो है सो के नहीं बीता, रात ध्यान में बीत गया पूरा रात। ऐसे हम इधर उधर की बात करते करते, झगड़ा झंझट करते करते, कलह करते करते रात को सोएंगे तो सुबह वही कलह शुरू हो जाएगा, फिर वही झंझट। इसलिए रात को कम से कम दिन भर तो कलह में रहते हैं, काम धाम में रहते हैं, परिश्रम में लगे रहें, और फिर अभ्यास हो जाएगा तो दिनों में, दिन में भी जितना भी कष्ट में हम रहेंगे, जितना भी परेशानी में रहेंगे, भगवत स्मरण होते रहेगा तो फिर आनंद आने लगेगा, कष्ट महसूस नहीं होगा, आनंद महसूस होगा, सुख महसूस होगा, जितना रहेगा उतनी। इसलिए हम लोग ध्यान करें। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।